हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत सर ऑनलाइन में। तो आज हम लोग देखेंगे पैरामेडिकल की क्लास को। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो कि 27/11/2020 को तिथि घोषित की गई है। 27 तारीख को एग्ज़ाम होना है और अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास समय 1 महीने 7 दिन है। तो मैं इस 1 महीने 7 दिन में कोशिश करूंगा कि मैथ, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट हैं पैरामेडिकल के उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज देखेंगे 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस को। 2017 में पैरामेडिकल में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एग्ज़ाम तिथि याद रखनी है, 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल का। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल अभी मैथ का ये वीडियो। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है 8√15 को 2√3 से भाग देने पर मिलता है। तो हम देखते हैं 8√3 डिवाइडेड बाय 2√3 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल होने के बाद हम इसका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे, √3 का हर परिमेयकरण। तो √3/√3 ऊपर हो जाएगा √45/√3 इंटू √3। आप सभी जानते हैं कि 3 होता है, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर √45 को तोड़ा जाए तो 45 का खंड करेंगे। 45 को खंड करने पर हमें मिलता है 3√5। तो √45 को हम लिख सकते हैं 3√5। तो 3√5/3 यानी कि आपका हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √5। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 4 जो कि 4 था वो 4 रह गया था। इस 4 को यहाँ पे शामिल अगर हम कर लें तो हमारा आंसर हो जाता है 4√5। ये 4 जो मैंने कटाया था वो वहाँ पे रह गया था। तो इस तरह आंसर हमारा हो जाएगा 4√5। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा A 4√5। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की ओर अगर देखा जाए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का मतलब कौन सा स्क्वायर रूट है? तो यहाँ पे देखेंगे कि 90 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि मान के चलिए 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 × 4 = 16। इसी प्रकार अगर देखा जाए 25, तो 5 × 5 = 25। तो इस तरह से 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इस चारों में से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 900 दिया हुआ है। 900 का मतलब हुआ कि अगर 30 × 30 कर दिया जाए तो हमारा 900 आ जाता है। इसका मतलब है कि 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 30 × 30 900। बाकी और कोई भी संख्या यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 900। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करने के पश्चात, एक परिमेय संख्या को 5/2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। मान लेते हैं कि वो परिमेय संख्या p है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करना है। तो मान लिए कि वो परिमेय संख्या p है, इसको 5/2 से गुना करना है। एक बात आप समझ लीजिए कि ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें समय का बहुत अभाव होता है, तो इसे हमें तेज़ी से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें मैं कुछ शॉर्टकट का भी यूज करूंगा जो कि आपको मैनेज करना है। लॉन्ग विधि से आप इस सवाल को नहीं बना सकते। अगर बनाते भी हैं तो वहाँ आपका काफ़ी ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना करने पर परिमेय संख्या को p मान लिए, इसको 5/2 से गुना कर दिए। 5/2 से गुना करने के पश्चात गुणनफल में 2/3 जोड़ने पर, अब कहता है कि गुना करने के पश्चात जो ये पूरा गुणनफल हुआ, इस गुणनफल में क्या जोड़ने बोल रहा है हमें, 2/3 को जोड़ना है। तो चलिए 2/3 को इसमें हम जोड़ देते हैं। 2/3 को जोड़ने पर प्राप्त होता है हमें -7/12। हमें क्या प्राप्त होता है एक बार देखिए,
-7/12 प्राप्त होता है, इक्वल टू -7/12। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो 5p/2 इक्वल टू -7/12, ये 2/3 प्लस में है, माइनस में 2/3 हो जाएगा। 5p/2 इसका एलसीएम लेंगे अगर हम 12 आ जाएगा एलसीएम, 12 कैंसिल, -7 -3 इंटू 3 से 4 को 12 को डिवाइड देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 5p/2 -7 -8 यानी कि -15/12, -15/12। अब यहाँ से अगर इसको कटाया जाए तो 2 × 6 यानी कि 2 से 6 बार में कट जाता है। और यहाँ देखिए ये 5 जो कि गुना में है, इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ डाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आप कोशिश कीजिए कि आपका स्टेप बहुत कम हो, बहुत कम स्टेप में आपका सवाल बन जाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 5 से 3 बार में ये कट गया 15। अब 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे 2, यानी कि -1/2, यानी कि वो परिमेय संख्या मेरी क्या है, -1/2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, -1/2। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि पटना में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, कहा जाता है कि पटना में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है। सी कितना है, 60%, सी फॉर क्रिकेट, यानी 60%, 60% हो गया क्रिकेट के। इसके बाद 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल कितना पसंद करते हैं, 30%। इसके बाद और शेष हॉकी पसंद करते हैं, बाकी जो बच गए वो हॉकी पसंद करते हैं। तो आप सभी दिमाग लगाइए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, 100%। यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर कुल व्यक्ति 50 लाख है, अगर 50 लाख टोटल व्यक्ति है तो 50 लाख अपने आप में 100 होगा, 100% होगा। 100% में 60% क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है 30%, यानी 60, 30, 90, बच गया कितना, बच गया हमारा 10%, यानी 10% आदमी जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेल के क्या खेलता होगा, तो वह आदमी जो है हॉकी पसंद करता होगा, 10%। तो 10% हॉकी पसंद करता होगा। टोटल कितना है, टोटल है 50 लाख, 50 लाख। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति हॉकी पसंद करते हैं, हॉकी कितने व्यक्ति पसंद करते हैं ये बताना है। तो 50 लाख का कितना % है हॉकी, 10%, 50 लाख का 10%। इसका हम 10% निकाल लेते हैं, 10/100, 10% निकालने के लिए नीचे 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा, यानी कितना हो गया, 5 लाख, यानी कि हो गए ये 5 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, 5 लाख आदमी होंगे जो कि हॉकी पसंद करते होंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल था। अगर 60% क्रिकेट और फुटबॉल 30% खेल रहा है तो इसका मतलब है कि 10% ही लोग हॉकी खेलता होगा। तो 5 लाख का 50 लाख का हम 10% निकाल लिए, 50 लाख का 10% हो गया हमारा 5 लाख। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा -1/2 पे पावर -2, 1/3 पे पावर -2, 1/4 पे पावर -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए -2 का मतलब ये क्या होता है, -2 का मतलब हुआ कि ये 1/ इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 1/2 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर -2। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 पे पावर भी -2 है और 2 पे पावर भी -2 है, तो 1/2 पे पावर -2 लिख सकते हैं। यानी इसको अगर डायरेक्टली हम लिखें, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं हम। और इसके बाद अगर देखा जाए प्लस 1/3 पे पावर -2 है, तो 1/3 पे पावर -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 पे पावर -2। इस तरह से पहले हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 पे पावर भी -2 है और 3 पे पावर भी -2 है।
तो 3 पे पावर -2 जो नीचे है इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 2। अब अगर इसको देखा जाए तो 4, 9 और 16, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, अब 20 9 29 यानी कि 29। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1/x को लिखा जाता है x पे पावर -1, यानी अगर माइनस हटाना होता है तो उसको हम नीचे डाल देते हैं, बटे में डाल देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे 1/2 पे पावर जो -2 था, इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो इसका माइनस समाप्त हो जाएगा, यानी कि सीधा हो जाएगा 2 पे पावर 2। इसी प्रकार इसको भी लिख दिए 3 पे पावर 2, इसी प्रकार इसको भी लिख दिए 4 पे पावर 2, तो इसका मान हो गया हमारा 29। तो इस तरह से ये सब सवाल बनते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। कोई घनाभ है और इसकी विमा दी हुई है 60, 54, 30, यानी कोई क्यूबॉइड दिया हुआ है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? कोई घनाभ है, मान के चलिए ये घनाभ है और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन रखना है, तो ये कितने घन इसमें समा सकते हैं? ऐसे ऐसे कितने घन इसमें आ सकते हैं, यही बात का जवाब आपको देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा, इसके आयतन में इस घन के आयतन से डिवाइड दे देना है, भाग दे देना है। तो ये जो क्यूबॉइड है, घनाभ के आयतन में, घनाभ के वॉल्यूम में इस क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड दे देना है। तो देखिए यहाँ पे घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 54 और ऊंचाई कितनी है 30। ये हो गया घनाभ का आयतन। और इसमें अब डिवाइड दे देना है किससे, ये जो घन रखा जाना है इस घन के आयतन से। घन का आयतन आप सभी जानते होंगे होता है A का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। तो A का क्यूब देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, मतलब 6 का क्यूब को लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको कटाते हैं, तो कितना हो गया 10 गुने 5 50, 50 गुना 9 यानी कि 450। मतलब कि वो छोटे छोटे जो घन के टुकड़े थे, 450 घन के टुकड़े उस बड़े घनाभ में समा सकते थे या तो फिर आ सकते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 450, यानी कि 450। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है। देखिए कोई संख्या है, मान के चलिए x, इसमें से 48 घटाया जाता है। 48 घटाने का मतलब है कि 48 हम पहले घटा देंगे, 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है। 1/3 रह जाती है मतलब पहले का 1/3 रह जाती है, जितना पहले था उसका 1/3 रह जाती है। तो 48 घटाने पे पहले था x, इस x का 1/3 मतलब कि x/3। किसी संख्या में 48 घटाने पे पहले जितना वो था उसका 1/3 हो जाता है, यानी x/3। तो ये हो गया, इसका समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। x/3 को इधर लाइए, -x/3 = 48। अब इसको शॉर्ट में हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3 × x 3x, 3x - x 2x/3 = 48। 2x = 48। ये जो आप डिवाइड में देख रहे हैं 3, इसको हम गुना में भेज देंगे, गुने 3, और ये जो 2 गुना में है इसको भाग में ला देंगे। इस तरह से शॉर्ट में हम लोग को काम करना है। तो 2 से हो जाएगा 24 दूना 48, तो x बराबर हो जाएगा 24 गुने 3, 24 तिया 72, यानी कि कितना हो जाएगा 72, इसका हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 48 घटाने अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है √2 पे पावर 9, √2 पे पावर 9।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 9, और ये जो रूट के अंडर 6 है, यानी बाहर, रूट के बाहर जो 6 है वो 6 पावर में चला जाता है, आपको याद रखना है, वो 6 पावर में चला जाएगा। यानी कि हो जाएगा, ये जब रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 1/6, यानी हाफ हो जाता है। इसी तरह से आपको याद रखना है, ये हाफ हो जाएगा। इसके बाद इसके बाहर फिर से रूट है, फिर से रूट जो है 3 है, तो ये जो रूट 3 है ये फिर से हाफ बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इस पे फिर से यहाँ पे एक हाफ आएगा, फिर से एक हाफ आ गया, और इस पूरे का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, पूरे का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद अगले टर्म में भी इसको भी उसी तरह से आपको लिखना है। तो जैसे 2 पे पावर 9, और ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 1/3, और फिर दिख रहा है √6, ये हो जाएगा 1/6, और पूरे का फिर है 4। अब देखिए, अब इस तरह से लिखने के बाद ये बिल्कुल आसान हो जाता है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको पूरे पावर को गुना कर देना, जितना भी पावर है सबको गुना करते जाना है। जैसे 9 गुना 1/6 तो हो जाएगा 9/6, 9/6 के बाद ये फिर 1/2 है, 1/2 भी यहाँ पे गुना हो जाएगा, गुना 1/2, और गुना हो जाएगा फिर 4। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, या 4 को रहने दीजिए, 4 को हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 से ये 2 से कट जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 पे पावर 9 गुना, इसको गुना करेंगे 9 गुना 1/3, यानी कि 9